दोस्तों ये अंसल मिश्रा जी हैं। अंसल जी के पैर में LRS लगा हुआ है। अभी इनकी स्थिति ऐसी है, लगभग 2 महीना के इलाज के बाद आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है। आज 16 मई 2024 है। इनका एक्सीडेंट लगभग 2 साल पहले हुआ था। इनका इलाज पटना में चल रहा था। ये बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, बिहार के मधेपुरा। तो पटना में इनके कई ऑपरेशन हो गए थे, 3-4 ऑपरेशन हो गए थे। कितना? 4 ऑपरेशन हो गए थे पटना में। एक ऑपरेशन सहरसा में हुआ और 3 पटना में हुआ। हाँ, 4 ऑपरेशन हो गए थे, लेकिन इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई थी। इनको फीमर बोन में फ्रैक्चर था, इन्फेक्शन हो गया था। पहले ऑपरेशन में आपका क्या लगा था? रॉड डाला हुआ था। पहले ऑपरेशन में रॉड लगा था, फिर इन्फेक्शन आ गया उससे। फिर पटना बोले कि यहाँ पे ड्रेसिंग करवाते करवाते थक गए और बहुत पैसा भी जा रहा था वहाँ पे। तो फिर पटना में गए तो डॉक्टर को दिखलाए, तो फिर बोले कि आज 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फिर इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। तो बोले ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा करिए। तो फिर वो रॉड निकाल दिया गया और पैर में स्लैब लगा दिया। फिर 1 महीना स्लैब पे रखा गया। फिर गए तो फिर वो फिर से रॉड डाल दिया, नहीं LRS डाल दिया। वो LRS फिर LRS पे चल फिर रहे थे और फिर गए वहाँ पे तो हड्डी अच्छे से जुड़ी नहीं थी। फिर LRS को निकाल दिया गया और LRS पे भी हड्डी नहीं जुड़ी वहाँ पे। और फिर LRS निकाल के बोले जो तुम जूता पहन के, कैप्टन पहन के चलो। तो चलते थे अच्छा खासा और फिर ना वो हड्डी तो जुड़ी नहीं थी। फिर वहाँ से हड्डी टेढ़ा होना स्टार्ट हो गया और इन्फेक्शन कभी कभी आता था, फिर ख़त्म हो जाता था, आता था। फिर वहाँ पे गए तो बोले कि जो इसमें फिर से बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। तो फिर बोले जो बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोन ग्राफ्टिंग के लिए भी तैयार हो गए। फिर बोन ग्राफ्टिंग करवाए। फिर बोन ग्राफ्टिंग करवा के घर आए। फिर स्टिच सब कटवा के और 15-20 दिन के बाद घर पे 10 दिन के बाद फिर से वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया, जो मतलब 2-3 जगह से मवाद आना स्टार्ट हो गया। इन्फेक्शन की वजह से इनके पैर की कंडीशन ये हो गई थी। तो ये बोन ग्राफ्टिंग वाला ऑपरेशन हुआ था तो फिर से रॉड लग गई थी। हाँ, रॉड डाली गई थी बोन ग्राफ्टिंग के टाइम। तो इनका वही 3-4 ऑपरेशन पहले हो चुके थे, हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी, इन्फेक्शन हो गया था। एक बार रॉड, फिर फिक्सेटर, फिर उसके बाद रॉड लग गया था, बोन ग्राफ्ट हो गया था, हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी। तो उसके बाद ये यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े तो ये फिर अपना इलाज राजस्थान में देसवार हॉस्पिटल भरतपुर कराने आए हैं। तो देसवार हॉस्पिटल में जब ये इलाज के लिए आए थे तो उस टाइम ऑपरेशन से पहले इनका ब्लड रिपोर्ट ये है। इसमें हम देख सकते हैं कि CRP 33 है, जो कि दिखा रहा है कि इनको इन्फेक्शन है। इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी काफ़ी कम थी, 8.5 थी। और इसके अलावा अगर हम इनका ESR टेस्ट की बात करें तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इनका ESR 100 था, जो कि काफ़ी इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ESR 0 से 20 होना चाहिए। और इनका एक्सरे कुछ ऐसा था। ये 14 मार्च 2024 का एक्सरे है जब ये यहाँ पे आए थे। तो इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं है और रॉड लगा हुआ है, इन्फेक्शन है। तो इनका लगभग 2 महीना से इलाज चल रहा है। 2 महीना में इनका दो ऑपरेशन हुआ है। 2 ऑपरेशन हुआ है। पहले ऑपरेशन में इनका इन्फेक्शन ख़त्म करने का इलाज हुआ, रॉड निकाल दिया गया, हड्डी की सफाई की गई, इसके अलावा चमड़ी की सफाई की गई, इन्फेक्शन पूरा साफ किया गया। और फिर एक चांस ये भी लिया गया कि हो सकता है अभी नया लड़का है, कम उम्र का लड़का है, तो हो सकता है कि प्लास्टर में हड्डी जुड़ जाए। तो पहले ऑपरेशन के बाद इनका इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो गया। और जो एक चांस लिया गया था कि प्लास्टर में हड्डी जुड़ने का चांस देखा गया, तो उससे नहीं हड्डी जुड़ पाया क्योंकि हड्डी थोड़ी मिसअलाइनमेंट थी। तो उसके बाद इनका दूसरा ऑपरेशन हुआ और इनके पैर में LRS फिक्सेटर लग गया है। और दूसरे ऑपरेशन में फिर हड्डी जोड़ने का इलाज। तो अभी इनके पैर में हम देख सकते हैं LRS फ्रेम लगा हुआ है और हड्डी अब सीधी हो गई है। पहले इनकी हड्डी टेढ़ी थी, इस वजह से हड्डी पहले जो फिक्सेटर वहाँ बिहार में लगा था तो वो सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि टेढ़ा हड्डी था और इन्फेक्शन की वजह से जुड़ नहीं रहा। हाँ, और इन्फेक्शन भी था। तो अभी इनकी हड्डी स्ट्रेट हो गई, हड्डी पे हड्डी आ गई है, इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन्फेक्शन तो अब ख़त्म हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया है। जैसा कि अगर हम इनका पैर देखें तो इन्फेक्शन अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत डीप घाव था, इन्फेक्शन यहाँ से मवाद आता था। इनका इन्फेक्शन पहले यहाँ से निकलता था, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल घाव क्लीन हो गया है। फिर यहाँ सबसे मवाद कहीं कहीं से लीकेज करता, फिर यहाँ सबसे निकलता था पूरा। इनके पैर में 2-3 जगह से मवाद निकलते थे। और यहाँ से निकलता था, इधर से निकलता था, इधर से भी निकलता था ना। हाँ।
अब सब क्लियर है। तो इन्फेक्शन इनका पूरी तरह ख़त्म हो गया है और हड्डी में जुड़ाव भी अब दिखने लगा है। जैसा कि अगर हम इनके एक्सरे की बात करें तो ये एक्सरे इनका कल का एक्सरे 14 मई 2024 का एक्सरे, परसों का एक्सरे है। तो हम देख सकते हैं हड्डी पे हड्डी का कांटेक्ट अच्छा हो गया, हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट है, हड्डी सीधी है और इन्फेक्शन तो पैर में ख़त्म हो गया। तो अब ये हड्डी उम्मीद है लगभग अगले 2-3 महीने में बहुत बढ़िया जॉइंट बना लेगी। आज हॉस्पिटल से इनकी छुट्टी हो रही है। ये अभी तो बिहार नहीं जा रहे हैं, अभी दिल्ली में इनके कोई मामा रहते हैं तो दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ से ये हम लोगों के कांटेक्ट में बने रहेंगे, डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में बने रहेंगे, अपने एक्सरे कराएंगे, हमें भेजते रहेंगे और जो भी एडवाइस रहेगी यहाँ से इनको डॉक्टर साहब फ़ोन पे देते रहेंगे। और जब इनको बुलाना होगा ये LRS निकालने के लिए तो डॉक्टर साहब इनको बुला लेंगे और LRS निकाल देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं, हड्डी नहीं जुड़ रही है, इन्फेक्शन हो गया है, घुटनों में दर्द है, घुटना रिप्लेसमेंट कराना है, लिगामेंट फ्रैक्चर है, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।